अपन काम करा कहा बेटी? चाचा हाँ बेटी बतावा। चला खाना चाचा। घर में हलवा बना दे। का बनाऊ? चाय बना दे पी ले। अच्छा गरम गरम हलवा बना दे पी ले। ओ हलवा पी जाते कहा? ओका निर्जा के दाई दियो खोआ और हलवा दोनों मिक्स खाई खाते। और चाचा गरम पानी के भी नहाएंगे। करे है कुकुरिया कुकुरिया ताई हराम जादी तोरे हाथे का हम चाय पियब रे। तोरे हाथे का चाय पियब देश का ढिंगरा के साथ है तू तेरी मैया। चाचा क्या बोल रहे हो तुम? अरे हराम जादी कुटिया साली तुझे दो बार मारा मैं, लेकिन तू हराम जादी बचती चली गई। लेकिन इस बार ये दुर्विजय सिंह हैवान तुझे पीछे के बल नहीं हराम जादी बल्कि सामने से मारूंगा। नहीं नहीं संदेह तू आज हमारे हाथों में नहीं बन सकती हराम जादी। भागेगी हरामजादी तो पैर पे गोली मार दूंगा। कितनी तेज भागेगी रे तू? कितनी तेज जाएगी? कितनी तेज जाएगी रे? हरामजादी दो चौकीदार सबसे पहले कुर्सी लगा दे। थाने से कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से उसे सजा मिल चुकी है और सजा मिली है उसे सजाए मौत। अरे जरा में कहा उधर जा रहा है? उसे सजा मिली है और भी सजा फांसी की मिली है। दिनांक 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:15 बजे उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। जाओ सबसे पहले पूरे ग्राम सभा में मुनादी कर दो कि जिस भाई को उससे मिलना है या के मिल सकता है, कुछ खिलाना या के खिला सकता है। चल जल्दी मुनादी कर चल। साहब पहले चेक कर ली तो भी कह बढ़िया बोलो। चल चेक कर चेक। साहेब बोला ये तो पीछे पीछे करती है। पछावा चेक करी ना। चेक कर अरे साहेब पिछला तो फाक करता है। चल तू अपना काम कर। सही सुनो 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 सभी ग्राम के पासियों सुनो। अगर साले का एक नालायक साले अगर कौन बिगड़े बनी हुई साले जौन धुरा वाली लाठी लेके आई है गोल्ला वाली और जौन लाठी मरी है साले सोचिए जाके बोल गए। अब ऐसे कहा जाता है कि सुनो 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 सभी ग्रामवासियों सुनो। ग्रामवासियों ग्रामवासियों सुनो। आप लोगों को सूची दिया जाता है। ले जाए दूध किलो अपनी अपनी बीबी के देहा और नए साल वाले दिनों गरम गरम हलवा बना के खिलेंगे। अभी पागल सालिम से कहा जाता है कि आप लोगों से सूचित किया जाता है। आप लोगों को सूचित किया जाता है। जो हमारे थाने में दीपक नाम का मुर्गी बंद है
है 7:15 बजे उसकी फांसी होगी। फांसी हाँ, उसकी फांसी होगी। फांसी में हाँ, फांसी होगी। जिसको मिलना है या कुछ खिलाना पिलाना चाहता हो। अबे खिलाना तो ठीक है, पिलाना क्या है? पिलाना पिलाना। जो कोई मिलना चाहता है या कुछ खिलाना पिलाना चाहता है आपके मिल सकता है, खिला पिला सकता है। धन्यवाद। पूरा कौलोरी ले जा, एक रखा। तो मेरे साथियों, जो भी बगलाव का मुसीब है 1 जनवरी 2026 7 बजे उसको फांसी दे दिया जाएगा। जो भी भाई हमारी आवाज सुनता हो, अगर मिलना चाहता तो अगर के मिल सकता है, कुछ खाना चाहता है खिला सकते हैं। जाओ जल्द से उससे लिवा कर मेरे पास आओ। लेकिन साहब एक बात इधर बोला, हम आपसे कहा चाहिए थी, हमारा कहा सौभाग्य इतना बढ़िया है कि 2025 से नाचा ही लाके 2026 तक नाचा। बहुत 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 बोलता है। आपके सामने ये हाजिर है मोजी। बहुत सही दीपक, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया हूँ जरूर बताऊंगा। कौन सी आदेश आया है, कौन सी आदेश आया है, और तुम्हें सजा भी मिल चुकी है। जब तो तुम्हें सजा क्या मिली है? क्या सजा मिली है सर? तुम्हें सजा मिली है, वो भी सजा है सजाए मौत। कोर्ट का यह आदेश है कि दीपक नाम का मुलजिम अपनी बीवी को बहुत ही बेदर्दी से मौत की घाट उतारा है। ऐसी खोलियों को इस दुनिया में जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हें सजाए मौत मिली है। 1 जनवरी यानी आज 7:15 बजे तुम्हें फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। हर मरने वाली की ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। हम कोशिश करेंगे आसानी से मिल जाएगा, तुम्हारे सामने जरूर पेश करेंगे। ये बताओ, तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो, हमसे बताओ। हम अगर चाहेंगे या हमारे ऊपर वाले अधिकारी चाहेंगे तो तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। न तो मुझे कुछ खाने की इच्छा है न पीने की इच्छा है। एक इच्छा है साहब, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। वो कौन सी इच्छा है? छोटा भाई है जिसका नाम राजा है। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि अगर मेरे भाई राजा से मुलाकात हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। दीपक, हम तुम्हारे भाई राजा से मुलाकात कराएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई राजा किस मोहल्ले में रहता है? साहब, गांव प्रेमनगर मोहल्ले में रहता है। गांव प्रेमनगर में तुम्हारा भाई राजा रहता है? और ये दीपक कहीं वही राजा की बात नहीं कर रहा है जो दुर्जय सिंह के हवेली से मैंने उसे गिरफ्तार करके लाया हूं। दीपक,
हमारा जरूर कराएंगे, इसलिए कि राजा को खोजने में हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि तुम्हारा छोटा भाई राजा इस वक्त हमारे थाने में बंद है। क्या साहब मेरा भाई बंदे? हाँ, साहब कहाँ पे जल्दी मुलाकात कराइए। मैं मुलाकात करा रहा हूँ। अरे चौकीदार, जाओ राजा को लिवा कर मेरे पास आओ तत्काल, जाओ। साइड में हो जाओ तुम। क्या बात है साहब? राजा तुम्हें आज जो इसलिए यहां बुलाया हूं, टचअप करने के लिए नहीं बुलाया, कोई पूछताछ करने के लिए नहीं बुलाया हूं, बल्कि तुम्हें किसी खास से मुलाकात करने के लिए बुलाया हूं। आखिर आप मुझसे किससे मिलाएंगे साहब? मैं तुमसे जो मिलाना चाहता हूं तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। वो आज एक शख्स की फांसी होने वाली है। ये बात आप मुझसे क्यों बता रहे हैं साहब? एक शख्स की फांसी होने वाली है और आज ही 1 तारीख को 7:15 बजे उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया जाएगा। साहब फांसी के तख्ते पे चढ़ाने से पहले उस व्यक्ति से उसकी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं राजा से मुलाकात करना चाहता हूं। अरे मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं? राजा मैं ये बता देना चाहता हूं, जो व्यक्ति तुमसे मुलाकात करना चाहता है, जो 7:15 बजे फांसी के तख्ते पे चढ़ने वाला है, वो कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा भाई दीपक है। साहब अरे मेरा भाई दीपक एक पढ़ने लिखने वाला इंसान, आखिर किस जुर्म में उसकी फांसी होने वाली है साहब? इसलिए उसने अपने पत्नी की बहुत ही बेरहमी से हत्या किया है साहब और कोर्ट का आदेश है उसे फांसी दी जाए। अरे मेरे भाई ने अपने पत्नी का खून किया है, लेकिन साहब वो है कहां पर? जरूर मिलाऊंगा, लेकिन राजा मेरी बात कान खोल करके सुन लो। तुम एक चोर हो और तुम्हारा भाई दीपक एक कतली है। मैं दोनों भाई को मुलाकात करा रहा हूं, मात्र 2 मिनट का टाइम है, लेकिन अगर किसी प्रकार कोई होशियारी किया तो मां कसम मैं दोनों भाई को दौड़ा कर गोली मारूंगा। 2 मिनट का टाइम है, मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है साहब। ये आगे साथ ही साथ आप आगे हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार और आप आगे हमारे सम्मानित बड़े भाई महेश कुमार। ये दोनों आदमी की मौसी हेरा गई है। आप जा करके नया साल में ढूंढ लीजिए, पता कर लीजिए कि कहां पर हेरा गई है। साल में है कि कौनो बगीचा में। 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से वंदन और अभिनंदन करते हैं। भैया वाह भैया वाह, आज ये भैया आपको क्या देखना? भैया चलाऊ क्या? हंडिल में जगलेटर मारा।
ये बताइए आज मैं क्या देख रहा हूँ? आपको कैदी के रूप में आखिर आपने किसका खून किया है बड़े भैया, जो कि आज आपकी फांसी होने वाली है? बोलिए बड़े भैया। मुन्ना, अरे मैंने कोई खून नहीं किया है, मैं तो केवल जबरन फंसाया गया हूँ मुन्ना। अरे मैं कॉलेज जा रहा था, रास्ते में संजना नाम की लड़की मिल गई और वो शोर मचा रही थी। मैंने जाके मौके पे देखा कि दुर्विजय सिंह हैवान नाम का इंसान उस बस्ती उसके इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा और मैंने उसे मार के भगा दिया। जाते जाते इतना चैलेंज दे के गया, कह रहे दीपक तूने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है ना, हम तुम्हें ऐसे मोड़ पे ला दूंगा कि तुझे पानी नसीब नहीं होगा, बस तुझे बर्बाद कर दूंगा। और लड़की मेरे पीछे पड़ गई, दोनों आंखों की अंधी जान देने में तुल गई मेरे साथ शादी करने के लिए और मैंने शादी कर लिया। शादी करके घर पे गया तो माँ देखी, माँ गुस्से हो गई। माँ ने मुझे मार पीट के भगा दिया घर से। चलते चलते काफी दूर आ गया, जंगल में संजना बोली स्वामी मुझे प्यास बहुत जोरों से लगी हुई है, पानी पिला दो। मैं पानी लेने के लिए गया मुन्ना, जब पानी लेके आया तो क्या देखता हूँ कि पता नहीं किस हरामखोर ने मेरी संजना के पैर में चाकुओं से गोद करके मार डाला। और एक चाकू उठाया और मैं सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं, वरना कोई देखेगा तो मुझे फंसा देगा। जैसे मैं भागने की कोशिश किया वैसे दरोगा बाबू आ गए और मुझे गिरफ्तार कर लिए। भैया आप निर्दोष है बड़े भैया, मैं यही सोचता रहा कि मेरा बड़ा भाई पढ़े लिखे के अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन मुन्ना लेकिन आज अब कैदी बन गए और सुन रहा हूं आपको फांसी होने वाली है। हाँ मुन्ना, लेकिन ये बता कि तू यहाँ किस जुर्म में तू आया हुआ है? बड़ी भैया जो आपके ऊपर बीती वही मेरे ऊपर बीती है बड़े भैया, लेकिन भैया आपको फांसी में नहीं होने दूंगा बड़े भैया। मुन्ना आज मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं रोक सकता है, कोर्ट का आदेश है मुन्ना। बड़े भैया कम दो बात मुझे करनी तो दो साहब से कर ले मुन्ना। बोलो राजा, तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे भाई से हो गई? साहब मेरा भाई निर्दोष है साहब। तुम कैसे कैसे कर तुम्हारा भाई निर्दोष है? एक पढ़ने लिखने वाला इंसान आखिर क्यों खून करके अपनी बीवी को? साहब मेरा भाई पढ़ता लिखता था, अगर उसकी फांसी हो जाएगी, जेल में डाल देंगे, उसकी जिंदगी उसका कैरियर सब बर्बाद हो जाएगा। साहब राजा तुम अपना बेटा एक बर्बाद कर रहे हो और हमारा बेटा एक बर्बाद कर रहे हो, अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन साहब मेरा भाई ने किसका खून किया है? साहब वो अपनी धर्म पत्नी का खून किया है। साहब अब मेरे भाई को छोड़ दीजिए साहब। नहीं राजा, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा भाई छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हारे भाई को फांसी दे दी जाएगी। साहब मैं अपने भाई से वादा किया हूं साहब कि जब तक ये राजा इस धरती पे जिंदा रहेगा तुम लोगों को ऊपर कोई हर्ष नहीं आने दूंगा। अगर आपको फांसी देना है, ये छोटा भाई राजा आपके नजरों के सामने खड़ा है साहब, आप मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए, सूली पर चढ़ा दीजिए, मुझे सब मंजूर है साहब। ये राजा आपके सामने हाथ जोड़ता है, आपके पांव पकड़ता है, मेरे भाई की जगह पर आप मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए। सब से साहब मुझे मंजूर है साहब, मुझे मंजूर है।
गए हमारे सम्मानित बड़े भाई और रमेश कुमार भाई साहब। उनके माता जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार हम अच्छे आशीर्वाद की कामना करते हैं। राजा, हमें मालूम है कि तुम्हें इस वक्त कष्ट हो रहा है। अरे तुम्हें क्या इस दुनिया में कोई भी भाई होगा, अगर एक भाई खड़ा रही और एक भाई के सामने फांसी दे दी जाए तो कष्ट होगा ही होगा। हमें मालूम है कि तुम्हें कष्ट